लेके जाएंगे अपने बच्चों को हम। बीजेपी गवर्नमेंट ये कहती है कि मुस्लिम क्षेत्र से हमें वोट नहीं मिलता। कांग्रेस को देते हैं। अरे एक बार आप हमें अपनाइए तो हम कैसे नहीं समझेंगे, आपको सर पे बिठा के रखेंगे। आप तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ अकेले इनका मकान थोड़ी है। हमें रोहिंग्या के मुसलमान बताया जा रही है, हमें बांग्लादेशी बताया जा रहा है, जबकि हमारे पास सारे सबूत हैं यहाँ के कि हम यहाँ पैदा हुए, हमारे बाप यहाँ पैदा हुए, और हमें रोहिंग्या का मुसलमान बताया जा रहा है। आज क्यों बताया जा रहा है? हम रोहिंग्या के हैं क्या? कागज मांगते हैं ना, कागज मांगते हैं तो देखिए कागज दिखा तो रहे हैं। कागज कैसे दिखाएं? 3 मंदिर, 1 धर्मशाला, 12 मस्जिदें और 2 ओवर टैंक, दर्जनों सरकारी स्कूल, ये चीजें। आपको याद आया होगा ना चूड़ी टाइट, खुशी मिल रही होगी ना देखकर आंसू। इस वक्त मैं गफूर बस्ती किदवई नगर में हूँ, हल्द्वानी के, और आप मेरे पीछे ट्रेन देख रहे होंगे। ये जो पूरा इलाका आप चारों तरफ देख पा रहे होंगे, ये वो इलाका है जो इलाका रेलवे की तरफ से कहा जा रहा है कि ये उनकी जमीन है। पहले 29 कही गई थी और अब 78 और कहीं कहीं तो 87 एकड़ भी कही जा रही है। मेरे पीछे आप एक ट्रेन जाती हुई देख पा रहे होंगे। ये ट्रैक है और कहा जा रहा है कि यहाँ जितनी जमीन, ये मेरे चारों तरफ आप जितने मकान देख रहे हैं, ये सब जमींदोज किए जाने चाहिए। ये रेलवे का कहना है, ये सब के सब मकान टूट जाने चाहिए। ये रेलवे की ज़मीन है, और जबकि यहाँ के जो निवासी हैं, जो लोग हैं, वो आज़ादी के पहले से यहाँ पर रह रहे हैं। उनके दादा परदादा, उनके पास यहाँ के मकानों के कागजात हैं, सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, और अभी ये लोग सरकार को ज़मीन का, घर का, बिजली का, पानी का, हर चीज़ का टैक्स दे रहे हैं। उसके भी कागजात इन लोगों के पास मौजूद हैं। यहाँ के लोग वोटर हैं, वोटर कार्ड है इनके पास, राशन कार्ड है, आधार कार्ड है। सरकार की द्वारा दी गई तमाम योजनाएं हैं, सीवर योजना से लेकर सड़क, बिजली, पानी, प्रधानमंत्री खुद की आवास योजना भी यहाँ पर है। लोगों को मकान मिले हुए हैं। अब सवाल ये है कि ये लोग जो सालों साल से यहाँ रह रहे हैं, जिनकी पीढ़ी यहाँ पर रहते हुए गुजर गई, जो इनके दादा परदादा यहाँ पर रहे हैं, वो लोग बेचारे अब रेलवे के अचानक से जाग जाने पर और ये दावा करने पर कि ये ज़मीन हमारी है, ये लोग कहाँ जाएंगे? का कहना है कि इनके साथ भेदभाव हो रहा है। अल्पसंख्यक समुदाय की संख्या ज़्यादा है, इसलिए इनके साथ ऐसा भेदभाव हो रहा है, ये भी इनका कहना है। और दिखाई दे रहा है कि चारों तरफ मुस्लिम बस्ती, आप देखिए मेरे चारों तरफ लोगों के पक्के मकान, गरीब लोगों के छोटे छोटे घर भी दिखाई दे रहे होंगे। लोगों ने कितने अरमानों से ये घर बनाए होंगे। मस्जिद दिख रहे होंगे, स्कूल दिख रहे होंगे, कॉलेजेस दिख रहे होंगे, आपको मंदिर दिख रहे, बहुत चीज़ें, पानी की टंकी दिख रहे होंगे, बिजली के खंभे दिख रहे होंगे, टेलीफोन्स के वो देखिए नेटवर्क के पूरे खंभे दिख रहे होंगे। ये सब चीज़ें हैं, लेकिन ये किसी और को नहीं दिख रही, सरकार नहीं देख पा रही। सरकार इनके पास ये पूछने के लिए नहीं आ पा रही। माननीय मुख्यमंत्री हैं पुष्कर सिंह धामी जी उत्तराखंड के, वो नहीं आकर पूछ पा रहे हैं कि आखिर मेरे प्रदेश के लोग परेशान क्यों हैं। यूं किया जा रहा है क्योंकि हमने जो है अभी ये कांग्रेस को वोट दिया, बीजेपी को वोट नहीं दिया था, इस वजह से पक्षपात हमारे साथ किया जा रहा है। शत्रु संपत्ति है, कस्टोडियम से खरीदी हुई संपत्ति है। हमें जिहादी बोला जा रहा है, इसलिए हम परेशान भी हैं इस मीडिया से। हमें रोहिंग्या के मुसलमान बताया जा रहा है, हमें बांग्लादेशी बताया जा रहा है, जबकि हमारे पास सारे सबूत हैं यहाँ के कि हम यहाँ पैदा हुए, हमारे बाप यहाँ पैदा हुए, और हमें रोहिंग्या का मुसलमान बताया जा रहा है। आज क्यों बताया जा रहा है? हम रोहिंग्या के हैं क्या? मुख्यमंत्री का फर्ज तो है ये है कि वो अपने लोगों के साथ खड़े हो जाएं। आप तो कह ही नहीं रहेंगे हमारी जगह है ये करके, वो तो कह रहे हैं जो आदेश होगा कोर्ट का हम वो मानेंगे। सीएम साहब की तमाम योजनाएं कैसे किसी और की जमीन पर, इनकी जमीन पर आ गई भाई? तो सीएम साहब की तमाम योजनाएं कैसे किसी और की जमीन पर आ गई भैया? पार्टी बनने को तैयार नहीं थी। जब से कोर्ट का आदेश आया है और सुप्रीम कोर्ट ने बता दिया कि मैं सुप्रीम क्यों हूँ। यूपी की पूरी राजनीति को आप बहुत अच्छे से कवर करती हैं, आप ये भी कवर करके दिखाइएगा कैसे हमारे साथ जुर्म हो रहा है, और राज्य सरकार इसमें कोई हमारी मदद करने को तैयार नहीं है। जबकि राज्य सरकार का ये दायित्व बनता है अपने नागरिकों को देखें वो किस परेशानी में है, क्या उनके तकलीफें हैं, सुननी चाहिए अपने नागरिकों की। लेकिन राज्य सरकार इसमें पार्टी बनने को ही तैयार नहीं है बिल्कुल भी। और राज्य सरकार भेदभाव क्यों हो रहा है? मैम भेदभाव समझते हैं, अल्पसंख्यक समाज के साथ तो पूरे भारत में भेदभाव हो रहा है। जहाँ जहाँ बीजेपी की गवर्नमेंट है वहाँ पर हमारे साथ भेदभाव ही से ही काम किया जा रहा है। टंकी है, ये सब दिखाते हुए इसलिए चल रही हूँ, ये बोर्ड पर जरा गौर कीजिएगा, उत्तराखंड पेयजल निगम
हल्द्वानी, ये उस जमीन पर है जिसको अवैध कहा जा रहा है। सरकारी टंकी है, एक एक चीज दिखाती रहूंगी यहाँ पर ताकि आपको पता चलता रहे कि ये जमीन अवैध है या फिर अवैध बनाई जा रही है। यहाँ से रेलवे लाइन के लिए गली है, ये गली बिल्कुल मैं दिखाऊंगी लोगों को, वो भी दिखाना चाहती हूँ। और साथ ही साथ ये भी बताइए कि यहाँ पर और देखिए, आप ये भी देखते रहिए, तमाम तरह की सुविधाएं, देखिए सीवर है, पानी की लाइन है, सीवर लाइन है, हॉस्पिटल है, 2 इंटर कॉलेज है, वो ट्यूबवेल है ना, रोड सीसी मतलब सीसी रोड पड़ी है, सीवर लाइन पड़ी है। राज्य सरकार, नाबार्ड, भारत सरकार से इतना पैसा आ रहा, भाई अगर ये अवैध कॉलोनी थी तो इसमें ये क्यों किया गया और हमसे टैक्स से बात कर लेते हैं। हम टैक्स भी तो पे कर रहे हैं। और लीज जब आप टैक्स पे करते हैं तब कोई आपको याद नहीं दिलाता कि आप तो अवैध जमीन का टैक्स नहीं, कुछ नहीं। इधर कैमरा मारिए, ये सीवर है, ये सीवर है। 140 करोड़ रुपए का बजट पास हुआ था इसका। ये काम अभी वहाँ जाकर के रुक गया है क्योंकि इसका पैसा अभी पूर्णतः आया नहीं है। ये सीवर, ये गवर्नमेंट ने पढ़वाई है, ना कि हमने पढ़वाई है। आप अपनी आंखों से देखिए कि किस तरह की धोखेबाजी हो रही है। रेलवे की जगह में सीवर कभी नहीं पड़ सकती है। रेलवे की अगर जमीन रेलवे की है तो फिर सरकार यहाँ पर अपने काम कैसे करवा सकती है भाई? ये सब बिजली की तार भी दिखाते रहिए ऊपर। आप देखिए ना, ये बिजली की तार भी दिखाते रहिए। स्टेट गवर्नमेंट मीटर देखिए, इधर आइए, रुकिए, ये देखिए मीटर, सब मीटर है। ये देखिए मीटर देखिए, मैं दिखाती हूँ। ये देखिए, ये तमाम, ये देखिए सबके घरों में मीटर लगे हुए हैं, देखते रहिए। ये देखिए, ये रहा मीटर, देखिए मीटर, वो देखिए पीछे मीटर, ये देखिए। ऐसा नहीं है कि किसी एक के घर पे मीटर, सारे घरों पे मीटर लगे हुए हैं। पोल लगा होने का मतलब क्या है कि राज्य सरकार, ये देखिए आप, स्ट्रीट लाइट लगी है, पोल लगे हैं यहाँ पर, तो जिसमें ये कहा जा रहा है कि रातों रात इन्होंने मकान खड़े करके और रेलवे पे इंक्रोचमेंट कर दिया है। बताइए आप, ये रातों रात मकान खड़े कर दिए गए हैं। क्या ये पोल रातों रात खड़े कर दिए? क्या ये पोल रातों रात खड़े कर दिए? ये रातों रात, ये देखिए, ये प्लेट लगी है, वार्ड नंबर 15, मकान नंबर 1139, और ये लगा है नगर निगम हल्द्वानी काठगोदाम। रेलवे की हद दिखाते हैं पहले। ये देखिए, ये हदबंदी है, ये बाउंड्री कर दी है। इसका रीजन ये है, मैं बताता हूँ। ये हाजी अब्दुल मलिक साहब ने बनाई थी जी 1995 में। पिटीशन जो है ये लास्ट मूवमेंट पे है अपनी। हाँ, इसके बाद इनकी 1 इंची जगह यहाँ पर नहीं है रेलवे की जी। 1923 में जब बाढ़ आई थी यहाँ पर, तो उसके बाद पटरी बही तो फिर गोला नदी है। आप चाहें तो ऊपर चल के कर सकते हैं। आइए ऊपर, आइए ऊपर, आगे दिखाते हैं। आराम से। 1923 में जब बाढ़ आई थी तब पटरी बही, तो इनकी पटरी यहाँ पर आई। तो पटरी यहाँ पर आई जी। मैं बताता हूँ, आइए। ये एक्सटेंशन ट्रैक है, ये भी ट्रैक नहीं है। ये ट्रैक नहीं, ओरिजिनल ट्रैक नहीं है, ये एक्सटेंशन ट्रैक है जिसमें ये ट्रेन आके रुकती है। मालगाड़ी कभी आती है, वो एक्स्ट्रा रुकती है, लेकिन वो भी आज तक नहीं रुकी। ये जहाँ गाड़ी चल रही है, जहाँ गाड़ी चल रही है, सबसे पहले वहाँ ट्रैक हुआ करता था। 1923 में बाढ़ आने से ट्रेन की पटरी यहाँ आई। जब बह गया तो ट्रेन की पटरी यहाँ आई। हाँ जी, 1942 3 बार आई। 1942, 48 के समथिंग फिर बाढ़ आई, फिर पटरी इधर आई। फिर उसके बाद 1992, 93 के बीच में फिर बाढ़ आई, फिर पटरी ऑन ट्रैक यहाँ पर आया था। बहुत भेदभाव करते हैं। क्या बोल रहे हैं? यहाँ के जो मेयर साहब हैं बीजेपी के हैं, जोगिंदर पाल सिंह रोतेला, वो अभी तक साहब को वोट तो सब आप ही जिताया, तो आप ही हमारे मेयर हैं। वो हमारे मेयर हैं, 2 बार के मेयर रहे हैं। 2 बार के मेयर, मौजूदा मेयर हैं भी वो। एक बार यह पूछने भी नहीं आए कि क्या हो रहा है, कैसे हो रहा है, मुझे क्या करना है। एक आए नहीं अभी तक, क्योंकि यहाँ पे मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र है, बस इस वजह से। अगर आप टैक्स ले रहे हैं, ये लोग यहाँ पे पानी का टैक्स, घर का टैक्स, तमाम चीजें, आप सुविधाएं अस्पतालों की, विद्यालयों की दे रहे हैं, तो कैसे दे रहे हैं जब ये लोग अवैध रह रहे हैं? तो आपके पास तो इनके मकान नंबर, इन लोगों का इतिहास है ना, आप तो सब जानते हैं, तो फिर क्यों चुप्पी साधे हैं? चुप्पी साधने से काम नहीं चलेगा। बीजेपी गवर्नमेंट ये कहती है, बीजेपी गवर्नमेंट ये कहती है कि मुस्लिम क्षेत्र से हमें वोट नहीं मिलता। कांग्रेस को देते हैं। अरे एक बार आप हमें अपनाइए तो हम कैसे नहीं समझेंगे, आपको सर पे बिठा के रखेंगे। मैं प्रधानमंत्री जी ने जो पक्का घर दिया है वो मैं दिखाना चाहती हूँ। पीएम आवास योजना द्वारा बनवाया गया। अच्छा, मकान नंबर भी लिखा है मेरे ख्याल से यहाँ पर। ये आई थिंक, ये पीएम आवास योजना द्वारा बनवाया गया। ये वाला पीएम आवास योजना द्वारा बनवाया गया। अच्छा जी, पीएम आवास वाला है जी। हाँ,
जी उसके बावजूद अगर यहाँ ये रेलवे की जमीन थी तो यहाँ पीएम आवास द्वारा क्यों बनवाया गया? ये रहा मकान नंबर 480 लिखा है। मकान नंबर है। अगर रेलवे की जमीन थी, प्रधानमंत्री का घर मिला हो। देखिए प्रधानमंत्री जी ने जो पक्का घर देने का वादा किया था वो भी यहाँ मिला है। लेकिन अब सवाल ये है कि जब सारी चीजें राज्य सरकार ने आपको दी है, आप रहते हैं, यहाँ के रहने वाले, यहाँ के नागरिक हैं, यहाँ सालों साल से रह रहे हैं, इसलिए दी है, तो अब आपका घर खाली क्यों करा रहे हैं? मैं और दिखाऊंगी। देखिए यहाँ पर जो है, यहाँ मस्जिद है। कितना साल पुरानी मस्जिद? 70 साल पुरानी तो होगी, 50 साल पुरानी, 50 साल 60 साल पुरानी मस्जिद है। ये किसी लेडीज ने दी थी मस्जिद को, वो देखती थी पहले दान में दी थी। देखिएगा सिस्टर, ये इंटर कॉलेज है, राजकीय इंटर कॉलेज है। देखिए ये राजकीय, ये बालिका इंटर कॉलेज है, ये बालिका इंटर कॉलेज है। और साथ ही साथ उत्तराखंड लोक निर्माण विभाग का ये आप यहाँ पर ये भी देखिए छपा हुआ है, लिखाया हुआ है लोक निर्माण विभाग, लिखाया हुआ है लोक निर्माण विभाग। मैं आपको पढ़ के सुनाती हूँ। शिलान्यास श्रीमती डॉक्टर इंदिरा हृदय, माननीय मंत्री वित्त वाणिज्य एवं संसदीय कार्य, उत्तराखंड शासन के कर कमलों द्वारा हुआ है। तो जब उत्तराखंड शासन के कर कमलों द्वारा हुआ है तो इन लोगों को अवैध जगह पर रहते ही क्यों बताया जा रहा है? भाई क्या उत्तराखंड अपने कर कमलों से अवैध जगह पर निर्माण कर देती है, अवैध जगहों का शिलान्यास कर देती है? क्या सो रहे थे क्या? 2005 का इधर भी है, क्या बोल रहे हैं मैडम? इधर भी एक शिलान्यास सीवरेज योजना। ये देखिए हल्द्वानी की सीवरेज योजना। कहाँ गए कैमरामैन अनुज? देखिए, दिखाइए। यही प्रूफ है, ये प्रूफ आपको दिखा रहे। और ये किसी व्यक्ति ने नहीं लिखे, ये सरकार द्वारा लिखे हैं, उत्तराखंड सरकार द्वारा। राशि देखिए आप, 24 लाख। देखिए लाखों की योजनाएं आई हैं। सीवरेज योजना है नगर निगम द्वारा, नगर निगम द्वारा। और यहाँ पर आप देखते रहिए कि कैसे झूठ बोले जा रहे हैं। ये तक बोल दिए जा रहे हैं कि ये बेचारे रातों रात घर खड़ा कर लिए, बस्ती बना लिए रातों रात। आपको एक स्कूल दिखाते हैं जो ब्रिटिश कालीन स्कूल है, ये सामने ही है आगे। देखिए यहाँ पर भी एक मस्जिद है जी, इसको कितने साल पुरानी होगी? ये तो बहुत ही पुरानी मस्जिद है सिस्टर, ये 80-90 साल पुरानी मस्जिद होगी। जिन्हें रोहिंग्या कहा जा रहा है ना, ये देखिए भारत का झंडा भी देख लीजिए, ये झंडा भी है भारत का। आपको टीवी चैनलों पर ये दिखाया जा रहा होगा कि ये बेचारे रोहिंग्या है, बांग्लादेशी है, पाकिस्तानी है, न जाने क्या क्या कहा जा रहा होगा। लेकिन ये भारत का झंडा भी तो देख लीजिए, ये झंडा भी तो दिखाइए, ये इसी देश के लोग हैं। आई एम इंडिया हिंदुस्तानी, मेरा भारत महान। ये देखिए उत्तराखंड ग्रामीण बैंक है, ये देखिए ये भी है, बैंक भी है, कार्य चल रहा बैंक में भी, सरकारी बैंक है यहाँ। और ये देखिए मलिन बस्ती घोषित किया है, उसका बोर्ड लगा हुआ है। आपको भैया इधर लाइए, ये मलिन बस्ती घोषित किया है, उसका बोर्ड देखिए आप। यहाँ मौजूदा क्षेत्र के पार्षद, ये देखिए श्री हेमंत सिंह बगड़वाल जी का अध्यक्ष मलिन बस्ती पहले घोषित की जा चुकी है। देखिए ये देखिए राष्ट्रीय मलिन बस्ती सुधार योजना वर्ष 2003-2004 में निर्मित गफूर बस्ती सड़क का लोकार्पण किसके द्वारा? श्री हेमंत सिंह बगड़वाल जी द्वारा, अध्यक्ष नगर पालिका परिषद हल्द्वानी काठगोदाम के कर कमलों द्वारा। तो देखिए पहले का ये वो स्कूल है, ये देखिए मेरा सवाल यही है, गवर्नमेंट ट्यूबवेल देखिए, पानी का टैंक देखिए भैया, पूर्व माध्यमिक विद्यालय स्कूल भी है, तो ये सब बिना एनओसी के, बिना कागजात के, बिना देखे परखे बन गया क्या? और ये आज के तो है नहीं, ये कितने साल पुराने हैं। तो इस जमीन को रेलवे की जमीन क्यों कहा जा रहा है? तो क्या हम देश के नागरिक नहीं है? प्रधानमंत्री कहते हैं सबका साथ सबका विकास, तो हम नागरिक नहीं है? हमने देश को आज़ाद नहीं कराया, हमें उजाड़ा जा रहा है। और ये हमारे स्कूल सरकारी दुनिया भर की नगर पालिका के चेयरमैन हैं, उन्हें जो है पार्टी बनना चाहिए था, हमारी तरफ से लड़ना चाहिए था, ना कि हमारी दुश्मनी में खड़े हो गए। अंदर आइए, 2008 में ये देखिए समग्र शिक्षा अभियान उत्तराखंड, राज्य प्राथमिक विद्यालय बनभूलपुरा हल्द्वानी, राजकीय पूर्व माध्यमिक विद्यालय बनभूलपुरा हल्द्वानी। दोबारा बोल रही हूँ आपके लिए, समग्र शिक्षा अभियान। ऐसी कैसी समग्र शिक्षा अभियान कि आप विद्यालय बनवा दे रहे हैं
करो, इन बच्चों की शिक्षा का क्या होगा, इनके भविष्य का क्या होगा। मेरे फादर का यहीं पढ़ते थे, पुराना स्कूल है, खालिद हुसैन। हाँ जी, मैं भी यहीं पढ़ा हूँ, मेरे फादर भी यहीं पढ़े। पिताजी भी यहाँ पढ़े? हाँ, वो भी पढ़े हैं। पिताजी के भी कागज है। ये देखिए, रजिस्टर नंबर 225 लिखा है इसमें। ये देखिए, ये सन 38 का है। 71। ये देखिए, ये इनके पिताजी के हैं और ये इनके हैं। देखिए, ये मेरा है अपना। ये कागज तो देखिए, कागज मांगते हैं ना, कागज मांगते हैं तो देखिए कागज दिखा तो रहे हैं। कागज कैसे दिखाएं, क्या करें? आप देखना ही नहीं चाहते तो क्या करें भैया। लोगों को उम्मीद है कहाँ लेके जाएंगे अपने बच्चों को हम? हाँ, मैं हूँ। हाँ, नहीं, आप क्यों रो रहे हैं ये बताएं। हमारे बच्चे भी होंगे तो होंगे ही, जब वो मरेंगे तो हम भी साथ में मरेंगे। हमारे बच्चे कहाँ जाएंगे? मौत तो हमें एक दिन आनी आनी है, मगर हमारे बच्चों का भविष्य तो खराब हो रहा है सब। न पढ़ने के, न लिखने के, न किसी बात के, न कोई यहाँ पे वो है सविता, न कुछ परेशानी। आज दिन यही रोना है, काम करते हैं, बाद में पहले ये दुखन हो जाती, मकान टैक्स, फलाना टैक्स, दुमकाना सब भरते हैं, फिर भी उसके बाद में चैन से नहीं रहने दे रहा हमें। जने कैसे कैसे मुसीबतों में, परेशानी में अपने बच्चों को पाल रहे हैं यहाँ पे मेहनत मजदूरी करके। हो गए, आपका नाम बताइए। मेरे तो स्कूल में पढ़ा हूँ, छोटा सा इतना बड़ा हूँगा जब और क्या इस वाले में। तो आपका नाम बताइएगा। मेरा नाम महबूब हसन है। महबूब हसन जी, क्या उम्मीद है आपको सरकार से? उम्मीद जो आप हमारी सपोर्ट करेंगी, जो हमारी मदद करेंगी, हमारे लिए आंखों में आंसुओं को देखिए, इसको मत हमारी आप मदद करेंगी, जो हमारे लिए सपोर्ट करेंगी, वो हमारे लिए बहुत कुछ है। आपकी हमारे बच्चे आपको दुआ देंगे। आप यहाँ से हमारा इंटरव्यू करके ले जाएंगी, वहाँ पे जाके अच्छा दिखाएंगी, हमारे हक में लड़ेंगी तो हमें बहुत खुशी होगी। आपके लिए दुआ देंगे, आपके बच्चों को दुआ देंगे, आपके बहन भाइयों को दुआ देंगे, सबको दुआ देंगे। हमारे बच्चे, आप लोग देश के नागरिक हैं, आप लोगों को ये सब क्यों, आप लोगों को अपना रहने का सबूत देना पड़ रहा है। इतने सालों साल रह रहे हैं आप लोग, आप लोगों से सबूत मांगे जा रहे हैं। आपको खुशी हो रही है? नहीं, आंखों में आंसू देखकर मैं आपसे पूछना चाह रही हूँ। यहाँ पर 80 कहते हैं ना, चूड़ी टाइट। याद आया होगा क्या बोल रही हूँ मैं। इन लोगों के बीच बोलना नहीं चाहती क्योंकि किसी का दिल दुखाना मेरी फितरत में नहीं है, बिल्कुल नहीं है। आपको याद आया होगा ना, चूड़ी टाइट। खुशी मिल रही होगी ना देखकर आंसू। कहते हैं ना, रेलवे पहले थोड़ी आई थी, लगेगी आप तो आएंगे कई घर जद में, यहाँ अकेले इनका मकान थोड़ी है, हिंदुओं का भी टूट रहा है भैया। बुजुर्गों ने अंग्रेजों से कब्जा लिया, हमारा घर के मरे हैं और सब कुछ मरे हैं। रेलवे थोड़ी मरी, रेलवे ने तो एक लेन बिछाई थी, वो वहाँ तक लो मांगेंगे, बाजार तक लो तो कहाँ से जाएंगे। क्या मैं यहाँ पर सुनी सुनाई बातों को देखकर नहीं आई थी, मैं खुद देखना चाहती थी कि आखिर ये हल्द्वानी में हो क्या रहा है, यहाँ पर किस तरह की चीजें हो रही हैं, मैं खुद जानना चाहती थी। इसीलिए मैं यहाँ पर ग्राउंड में खड़ी हूँ, यहाँ पर आपको छोटी छोटी चीजें बताऊंगी। विश्वास करना सीखिए, बार बार बोलती हूँ, एजेंडे के साथ मत चलिए, विश्वास करना सीखिए। देखिए, तथ्य देखिए। पत्रकारिता सूत्रों से और अफवाहों से नहीं होती है, तथ्यों पे होती है, तथ्यों से ही होती है, समझिए। मैं प्रज्ञा मिश्रा इस वक्त पर हल्द्वानी में खड़ी हूँ, बनभूलपुरा में हूँ और भी बस्ती में जाऊंगी। यहाँ पर गफूर बस्ती भी देखूंगी, क्या हो रहा है, जो देखूंगी वो आपको दिखाऊंगी, जो समझूंगी वही बताऊंगी। अभी आप इंदिरा नगर देखिए, वहाँ पे कितना बड़ा कॉलेज बना रखा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे और भी तमाम चीजें दिखाएंगे।